हम लोग क्लास 10 का क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री में हम लोगों का चैप्टर 4 का आज लास्ट लेक्चर है हम लोगों का। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। हम लोग लास्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके थे और फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ दो कार्बनिक यौगिक को देखे थे। एक का नाम क्या था? दो कार्बनिक यौगिक देखे थे, कौन कौन? एथेनॉल और इथेनोइक एसिड। बताओ तो इथेनॉल किस का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH यानी अल्कोहल, ठीक है। और इथेनोइक एसिड का यानी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है। लास्ट क्लास हम लोगों का ये था कल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। चलिए, टॉपिक है साबुनीकरण। यानी कि हम लोग देखेंगे कि साबुन किस तरह से काम करता है, साबुन का क्या प्रोसेस है, हम लोग उसको देखेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। चलिए, तो देखिए, साबुनीकरण अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड या क्षार यानी बेस की उपस्थिति में एस्टर से, ठीक है, पूर्ण एथेनॉल में क्या है जो अल्कोहल है तथा एथेनोइक अम्ल, ठीक है, उसके लवण बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक, साबुनीकरण किसको कहते हैं? सुनो, एसिड या क्षार की उपस्थिति में, यानी किसके उपस्थिति में? या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। एसिड या बेस के उपस्थिति में एस्टर से हमको चाहिए, एस्टर से हम लोग बना रहे हैं क्या? एथेनॉल तथा एथेनोइक एसिड। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को क्या मिला करके रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है? एस्टर मिलता है। ये थोड़ा सा उल्टा है। एस्टर से हम लोग क्या लेंगे? एथेनॉल और एथेनोइक एसिड बनाने के प्रोसेस में उसमें प्रेजेंस क्या रहेगा? या तो एसिड रहेगा या तो बेस रहेगा। ये उस रिएक्शन का क्या है? उल्टा रिएक्शन है। देखो, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एस्टर से पुण्य पुण्य मतलब फिर से क्या बनाना है? इथेनॉल तथा क्या है? इथेनोइक, ठीक है, अम्ल बनाना है, ठीक है। उसके लवण को जो बनाने के बाद जो लवण बनेगा, ठीक है, उसके लवण, ठीक है, बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। अब आगे देखो, साबुन क्या है? तो सुनो, साबुन लंबी श्रृंखला, श्रृंखला मतलब तो जानते हो, चेन, ठीक है। तो क्या बोला गया कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, ठीक है, सोडियम या पोटासियम, ठीक है, लवण होते हैं। पहली बात, साबुन क्या है? साबुन में क्या? लंबा श्रृंखला। लंबा श्रृंखला का मतलब होता है इसमें कार्बन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर तुम लोग देखोगे इस तरह से मिसेल से बना हुआ, इस तरह ऐसे 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 करके, और या ऐसे करके बुद्धा बे से किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ का ये कलर है, इसको पकड़ा हुआ इस तरह से, तो ये सारा कार्बन सब है इस तरह से। ये सब जितना भी है सब क्या है? कार्बन सब है। तो इसमें यही है कि बोला गया है कि साबुन जो है लंबी श्रृंखला यानी कि लंबा चेन कार्बन का, ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें कौन सा अम्ल पाया गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल के। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ और क्या जुड़ा हुआ रहता है? या तो सोडियम जुड़ा हुआ रहता है या तो पोटेशियम जुड़ा हुआ रहता है, या सोडियम जुड़ा हुआ रहता है या पोटेशियम जुड़ा हुआ रहता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। और उसी लवण को हम लोग क्या कह देते हैं? साबुन कह देते हैं। साबुन के अणु का दो भाग होता है, ठीक है। कितना भाग? दो। पूछता है, एक भाग जल में घुल जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जल रागी, जल रागी, ठीक है। और दूसरा भाग तेल या चिकनाई में घुल जाता है, इसको कहते हैं जल विरागी। एक क्या है? जल रागी है, और एक क्या है? जल विरागी है। यानी ये किधर घुलनशील है? पानी के तरफ, यानी कि इसका एक हिस्सा पानी के तरफ घुलनशील होगा और एक हिस्सा किधर होगा? तेल या गंदगी के तरफ। होता क्या है, मानो कि ये गंदगी है, इसका एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है इधर। तो एक हिस्सा जो इधर इस गंदगी को पकड़ा है वो क्या हो गया? जल विरागी।
और एक क्या है पानी के तरफ फ्री में है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जल रागी। ठीक, पूछता भी है और उसका फोटो बनाया हुआ भी है किताब में 4.13। ठीक है, चित्र है 4.13 में दिखाया है कि किस तरह से सफाई होता है। उसके बाद इसमें भी है 4.12, और तुम लोगों का जो बुक का कवर है ना उसमें भी है, बुक का कवर के ऊपर में भी जो है वही है। देखो उसमें कौन सा आयन है, सोडियम आयन है, वो जो बनाया गया है सोडियम आयन। और बीच में जो क्या दिखाया गया है, दो बीच में जो दिखाया गया वो तेल का बूंद दिखाया गया। देखो बुक का फ्रंट पेज पे ही ये देखो तेल का बूंद है, और ये क्या है, सोडियम आयन है। और इस तरह से जितना जितना ये सब दिख रहा है ये सारा क्या है, तुम्हारा कार्बन सब है। ठीक है, तो यही है साबुन। अब आगे देखते हैं हम लोग साबुन के अणु का क्या व्यवहार होता है। देखो साबुन का जो आयोनिक भाग होता है इसमें क्या होता है, एक होता है COOH और Na+, ये दोनों आयोनिक भाग है। ठीक है, अब देखो जल में घुल जाता है। ठीक, साबुन की कार्बन श्रृंखला यानी हाइड्रोकार्बन भाग है। साबुन जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन का ही बना हुआ हिस्सा ये है। तेल या चिकनाई में घुल जाती है कौन, साबुन। इसी गुण के कारण साबुन, ठीक है, मेसेल्स बनाकर सफाई करता है। वो जो बना हुआ है ना इस तरह से, ये इस तरह से जो बना हुआ है इसी को मिसेल्स कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं। कभी बनाने दिया जाता है मिसेल्स के संरचना बनाइए। ठीक है, मिसेल्स की संरचना बनाइए, आसान है, बना सकते हो। ठीक है, तो साबुन क्या है, साबुन का आयोनिक भाग जल में घुल जाता है। कौन घुलता है, आयोनिक भाग जल में घुलता है। ठीक है, साबुन के कार्बन श्रृंखला हाइड्रोकार्बन भाग किधर घुल जाता है, चिकनाई की तरफ। वो एक ही लाइन है ये। पहला सुनो, जो आयोनिक भाग है वो किधर घुलता है, जल में। और जो आयोनिक भाग नहीं है, ठीक है, यानी कि साबुन का जो कार्बन श्रृंखला वाला भाग है, जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, वो किधर घुलता है, तेल में। यानी इसी को कंटिन्यू करना है। यानी इसका मतलब है ये आयोनिक भाग होगा जो पानी में घुल रहा है, इधर वाला क्या होगा, आयोनिक भाग। और है भी तुम लोगों का, देख लो वहां पे Na+ जो दिख रहा है बुक में फोटो में, देखे बुक में क्या हो जाता है, यहाँ जो देखो, यहाँ जो प्लस आयन तो क्या हो गया, देखिए ये आयोनिक भाग है। और आयोनिक भाग किधर है, पानी के तरफ है। और जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो किधर है, तेल के तरफ या गंदगी के तरफ। ठीक है, यानी आयोनिक भाग किधर है, पानी के तरफ। आयोनिक भाग देखो, साबुन का आयोनिक भाग जो होगा वो किधर होगा, जल के तरफ घुलेगा। और साबुन का जो कार्बन चेन वाला होगा यानी कि कार्बन श्रृंखला हाइड्रोकार्बन का जो भाग होगा वो किधर होगा, चिकनाई के तरफ या तेल के तरफ। तो यही है, देखो ये Na+, लिखा है ना, तो ये आयोनिक भाग पानी के तरफ है। और ये हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है वो क्या है, लो देख लो। ठीक, तो अब ध्यान दो, तो ये देख लिए दो चीज, उसमें कितना भाग है, दो, एक है आयोनिक भाग और एक है कार्बन हाइड्रोकार्बन वाला भाग। आयोनिक भाग पानी के तरफ, तो इसका मतलब जो पानी के तरफ है वो क्या है, जल रागी। और जो तेल के तरफ है वो जल विरागी। ठीक है, और इसी गुण के कारण साबुन क्या बना लेता है, मिसेल्स बनाता, पूछता है मिसेल्स क्या है, मिसेल्स का डायग्राम पूछता है। ठीक है, बनाकर सफाई करता है। साबुन क्या बना करके साफ करता है, मिसेल्स। ठीक है, क्या बना करके साफ करता है, मिसेल्स बनाकर साफ करता है। ठीक है, आगे देखो, अब मिसेल्स क्या है, तो देखो जब साबुन जल की सतह पर होता है तब उसके अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या, वही बात है, यानी कि आयोनिक सिरा, यहाँ जल स्नेही है या जल रागी भी बोलो, स्नेह मतलब प्रेम। ठीक है, यानी कि जिसको पसंद करना है उसी को क्या कहते हैं, स्नेही। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, रागी लिखो। स्नेही नहीं लिख करके क्या लिखोगे, जल रागी भाग लिखो। आयोनिक सिरा क्या है, आयोनिक भाग क्या है, जल रागी है। आयोनिक भाग या आयोनिक सिरा क्या है, जल रागी है। ठीक है, यानी कि ये किधर रहता है, जल की ओर रहता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पूछ जो पीछे तेल को पकड़ के खींचेगा उसको क्या बोले, जल विरागी। विरागी लिख दो यहाँ पे, जल विरागी। ठीक है, जल विरागी भाग तेल या चिकनाई की ओर रहती है। ठीक है, जल विरागी भाग किधर रहती है, तेल या चिकनाई की ओर रहती है। अब सुनो, ये सब हम लोग पढ़ लिए, साबुन में ही पढ़े।
साबुन ही क्या बना रहा है, मिसल्स बना रहा है, तो मिसल्स वही चीज है जो साबुन में पड़े। ठीक है, चलो ध्यान दो। तेलीय मेल मिसल्स के केंद्र में फंस जाता है। ठीक है, इस विशेष संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, मिसल्स। मतलब सुनो, ये क्या होता है, तेल है। अब इसमें क्या हो जाता है, देखो अलग 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 इस तरह से। मतलब सब ऐसे करके पकड़ के ऐसे करके पानी की तरफ उठा रहा है। ठीक है, ऐसे करके सब पकड़ के ऐसे करके क्या कर रहा है, पानी की तरफ उठा रहा है। तो मैल कहाँ आ रहा, पानी की तरफ आ रहा है। समझे, तो वही है। उसी संरचना को पकड़ करके जो बुक में कवर में फोटो दिया हुआ, उसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, जल मतलब मिसेल्स कहते हैं। ठीक है, और उसमें जल रागी और जल विरागी दोनों है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। चलो, मिसेल्स के बारे में पूछेगा तो बना देना, और किस तरह से सफाई करता है ये भी हो गया। अब मिसेल की संरचना ये तो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, वही है, हाइड्रोफिलिक इंड कहते हैं। ठीक है, यह जल क्या है, यह भाग जल में घुलनशील होता है, पढ़ लिए हम लोग, बार बार पढ़ रहे वही। यह आयोनिक सिरा होता है। मिसेल्स में यह भाग बाहर की ओर जल की सतह की तरफ रहता है। समझ गए ना, ये तो 3 बार, तीसरा बार समझा रहे हैं इसी चीज को। ठीक है, पहला वही, साबुन के अणु दो सिरे होते हैं जिसका गुण अलग अलग होता है, एक जल के तरफ एक मैल के तरफ। जल के तरफ वाला को जल रागी कहते हैं, यह जल में घुलनशील होता है, यह आयनिक सिरा होता है। और यह क्या करता है, मिसेल से भाग क्या है, बाहर की ओर जल की क्या है, तरफ रहता है। दूसरा है जल विरोधी यानी कि सिरा, यानी कि जल विरागी भी बोल सकते हो, विरागी। तुम लोग विरागी ही लिखना जब लिखोगे। ठीक है, जल विरागी सिरा यानी कि हाइड्रोफोबिक। जहां पे फोबिक आ गया ना, उसका मतलब समझ लेना डर, डर का मतलब उससे दूर होगा। ठीक है, फोबिक वर्ड अगर आया तो। ठीक है, तो सुनो, तो क्या हो गया, ईड, यह भाग तेल या चिकनाई में घुल जाती है। ठीक, यह गैर आयनिक होता है, गैर आयनिक मतलब ये आयोनिक नहीं होता, तो गैर नहीं लिख करके यह आयोनिक नहीं होता, ये लिखो, ये आयोनिक नहीं होता। ठीक है, यह आयोनिक नहीं होता। ठीक है, मिसेल्स में यह भाग अंदर की ओर यानी तेल या मेल की तरफ रहता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, 3 बार पढ़ लिए इसको हम लोग आज ही। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिसेल्स की संरचना पढ़ लिए। साबुन साफ कैसे करता है, तो बोले कि जल विरागी वाला क्या करता है, जो तेल के तरफ अट्रैक्ट होने वाला है वो पहले तेल में जाके चिपक जाता है, और जो जल रागी वाला है सब मिल करके उसको घींचता है, और घींचता है तो वो कपड़ा से बाहर आ जाता है पानी में। इसलिए पानी, जब कपड़ा भिंगाते हैं साबुन या सरफ में, तो पानी तो साफ होता है कि गंदा हो जाता है। सफाई के थोड़ा देर बाद क्या हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो मैल सब निकल करके उसमें पानी में फैला हुआ रहता है। ठीक है, ये नहीं कि गंदा पानी में कपड़ा डुबाए पानी साफ हो गया, उल्टा हो गया है ना। हम लोग साफ पानी में कपड़ा डुबाते हैं, पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। कभी हो गया कि साफ हो गया, सर आज गलती से साफ हो गया पानी, नहीं ना, तो ध्यान दो। साबुन की सफाई प्रक्रिया किसके निर्माण से होती है, मिसेल्स के निर्माण से होती है। ठीक है, साबुन का जल से नहीं, वही जल रागी सिरा जल में रहता है, हाइड्रोकार्बन पूछ कहाँ रहता है, मैल में घुल जाता है। इस प्रकार मिसेल्स बनती है, और मैल उसके केंद्र में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी चारों तरफ से उसको घेर लेता है। मिसेल जल में तैरती रहती है, और धोने पर मैल आसानी से निकल जाता है, इसलिए कपड़े और शरीर साफ हो जाते हैं। ठीक है, तुम लोग एक ही लाइन में इसको लिख सकते हो, 2 नंबर का अगर पूछेगा तो। क्या पूछेगा, साबुन की सफाई की प्रक्रिया लिखे, तो इस तरह से लिख लोगे और डायग्राम बना दोगे मिसेल्स का। ठीक है, वही मिसेल्स वाला जो डायग्राम है उसको बना दोगे और इसको लिख दोगे, तो तुम्हारा क्या होगा, 2 नंबर में 2 नंबर पूरा दे देगा, काटेगा नहीं। लेकिन राइटिंग भी सही होना चाहिए, राइटिंग साफ सुथरा होना चाहिए, तभी क्या होगा कि सही नंबर देगा। नहीं तो राइटिंग अगर खराब है, राइटिंग अगर खराब है और लिख दिए पूरा, तब भी तुमको शायद पूरा नंबर नहीं मिल सकता है। इसलिए राइटिंग साफ सुथरा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन साफ सुथरा होना चाहिए, तभी तुमको पूरा नंबर मिलेगा। और अगर जो टॉपर है, टॉपर के लिए तो 1 नंबर आधा नंबर बहुत मायने रखता है। मतलब जो स्टेट टॉपर में या डिस्ट्रिक्ट टॉपर में जाएगा, उसके लिए 1 1 नंबर मायने रखता है। 1 नंबर के कारण वो ऊपर नीचे हो सकता है, या कोई बच्चा का नाम 1 नंबर के कारण टॉपर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, कोई 1 नंबर के कारण डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारा चीज है। इसलिए कह रहे हैं कि 1 1 नंबर
कीमती है तुम लोगों के लिए, और उससे ज्यादा अभी कीमती क्या है? टाइम। सबसे ज्यादा जो अभी कीमती है वो टाइम है। ये टाइम अगर चले जाएगा तो फिर वापस आएगा नहीं, और फिर बाद में कहोगे कि हमको तैयारी करना है, मैट्रिक का तैयारी करना है, तो बाद में तैयारी कब करोगे? अभी तो तुम लोग सिर्फ बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, एक्स्ट्रा तो और कुछ नहीं पढ़ रहे हो। एक्स्ट्रा कोई नॉलेज ही नहीं ले रहे हो कि नहीं एक्स्ट्रा और भी नॉलेज रहे हैं, दुनिया का नॉलेज ले रहे हैं, और भी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। नहीं, तुम लोग तो एक अपना सिलेबस का एक ये है, पढ़ रहे हो, और वो भी कंप्लीट नहीं पढ़ पा रहे हो, वो भी तुमको पूरा याद नहीं है, पूरा आता नहीं है, पूरा समझा हुआ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। जो बच्चा आज से भी मेहनत करोगे, वो क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो आगे जा करके। चलो, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए साबुन की सफाई। अब आगे देखो, साबुन कठोर क्या है, जल में झाग क्यों नहीं बनाती? देखो, पानी दो तरह का होता है। एक मृदु वाटर होता है जिसमें झाग उत्पन्न होता है, और एक पानी कठोर वाटर होता है जिसमें क्या हो जाता है? झाग उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो देखो, कठोर जल में क्या पाया जाता है? कैल्शियम आयन पाया जाता है और मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। ठीक है, आयन होते हैं, यानी कि जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं। यह आयन साबुन से अभिक्रिया कर क्या बना लेता है? अघुलनशील अवक्षेप। अघुलनशील अवक्षेप का मतलब होता है जो घुलेगा नहीं। अवक्षेप का मतलब तुम लोग जानते हो, जो रिएक्शन में क्या हो जाता है? बच जाता है। ठीक है, घुलता नहीं है, उसी को अवक्षेप बोलते हैं। तो अघुलनशील अवक्षेप जैसे क्या मैला पदार्थ बन क्या है क्या है बनाते हैं। इससे क्या हो जाता है? झाग कम हो जाता है। ठीक है, अधिक साबुन की जरूरत पड़ती है, यानी आवश्यकता होती है, और सफाई ठीक से नहीं होती है। देखो, साबुन में भी आयन है। साबुन में कौन सा? सोडियम आयन या पोटेशियम आयन। और जो कठोर जल है उसमें भी आयन है। उसमें कौन आयन आयन है? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। साबुन में कौन कौन आयन है? साबुन में कौन कौन सा आयन है? सही से बोलो। कैल्शियम और मैग्नीशियम। तुम लोग? पोटेशियम और सोडियम। तुम लोग इधर इधर बोलो। क्या तुम लोग हर दिन लेट आओगे? चलो ध्यान दो, साबुन में जो आयन पाया जाता है सोडियम और पोटासियम आयन। यहाँ जो आयन है कठोर जल में वो क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तो इसमें भी आयन मौजूद है। सुनो, ये आयन साबुन से अभिक्रिया कर लेता है। समझे? ये आयन क्या कर लेता है? साबुन के साथ रिएक्शन कर लेता है, और वो क्या बना लेता है? रिएक्शन करके अघुलनशील अवक्षेप बना लेता है। अब घुल ही नहीं रहा है तो फिर साफ कैसे करेगा? घुलता तब ना साफ करता। इसीलिए कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। कौन? साबुन। अब अगर तुमको झाग उत्पन्न कराना भी है तो झाग बहुत कम बनता है। ठीक है, अगर तुमको जरूरत है तो बहुत ज्यादा साबुन लगेगा, और सफाई ठीक से नहीं होगा। कभी कभी तुम कहीं जाते हो अलग जगह, अपना घर का तो सबको आइडिया है, कहीं बाहर या कोई दूसरे इलाके या दूसरे प्रदेश की तरफ तुम चले गए। मानो तुम वहां पे नहाए, तुमको लगा कि फ्रेश नहीं हुए हम नहा करके, लगता है कि मैला मैला लग रहा है, उस तरह से साबुन झाग भी नहीं बनाया। तो ये एक्सपीरियंस करोगे तब तुमको होगा। समझे? कहीं जाओगे, पानी का जैसे टेस्ट, टेस्ट से पता चल जाता है कि ये कैसा पानी है। टेस्ट पता चलता है ना जनरली। ठीक है, जैसे तुम अपना घर का पानी पीते हो, अब तो आजकल आदमी फिल्टर का पानी पीता है तो पानी का तो टेस्ट नहीं कह पाएगा। नहीं तो पहले अपने अपने घर का पानी पिए, तुम दूसरी जगह चले गए, नानी घर ही चले गए, फिर वहां पानी पिए, दूसरा पानी है। समझे? तो ये सब चीजें। अब आगे सुनो, तो कहीं का अच्छा होता है पानी, और कहीं का ग्राउंड वाटर जो होता है वो खराब भी होता है। तो हम लोग ये पढ़ लिए कि साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनाता? क्योंकि आयन के कारण झाग नहीं बनाता है। ठीक है, अपमार्जक जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिटर्जेंट कहते हैं, यानी सरफ कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में। ठीक है, क्या कहते हैं? सरफ कहते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट, यानी कि कठोर जल में भी प्रभावी क्यों होते हैं? यानी कि जो अपमार्जक होता है वो कठोर जल में भी क्या होता है? कठोर जल में भी झाग बना लेता है। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसे देहाती में कहोगे तो ये ज्यादा कारा है। समझे? मतलब क्या कर लेगा? ये गंदा
मतलब कि कठोर जल में भी क्या कर लेगा ये, मतलब झाग बना लेगा, सफाई करने का काम करेगा। तो सुनो, अपमार्जक क्या है, लंबे कार्बोक्जिलिक अम्ल के श्रृंखला वाले अमोनियम या क्या सल्फोनेट लवण है। वो किसका किसका लवण था, वो साबुन, पो, पोटासियम और सोडियम का लवण था। अब ये किसका लवण है, अमोनियम और सल्फोनेट का लवण है। कार्बोक्जिलिक एसिड उसमें भी था, कार्बोक्जिलिक एसिड इसमें भी है। तो ये किसका है, किसका, अमोनियम और सल्फोनेट लवण का है। और वो क्या था, सोडियम और पोटेशियम का था। ठीक है, अब आगे सुनो, ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से अघुलनशील, ठीक है, अवक्षेप क्या है, नहीं बनाते हैं। क्या बोला गया है कि ये कठोर जल में, जैसे अभी पहले साबुन के कंडीशन में, साबुन के कंडीशन में क्या हुआ, देखो ये कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन है, वो सोडियम और पोटासियम क्या कर रहा था, इनके साथ क्या कर रहा था, रिएक्शन कर रहा था। तो देखो यहाँ क्या बोला गया, ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, ठीक है, से अघुलनशील अवक्षेप नहीं बनाता है। वो बनाता था इसलिए वो झाग उत्पन्न नहीं करता था, और ये क्या करता है, नहीं बनाता है इसलिए ये झाग उत्पन्न करता है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं किया। रिएक्शन नहीं किया तो ये जो अपना काम करने गया था वो काम करके आया। ठीक, उसको भेजे थे कपड़ा सफाई करने के लिए, वो अपना दोस्ती करके घर आ गया। समझे, तो इधर ध्यान दो। इसलिए अपमार्जक क्या है, कठोर जल में भी झाग बनाते हैं और अधिक प्रभावी से क्या करता है, साफ करता है। तो इसलिए तुम लोग कल से सरफ से नहाओ। क्या, जितना खतरनाक चीज से नहाओगे उतना जल्दी गोरा हो जाओगे। क्या, चलो, उसके बाद सब, क्या साबुन और अपमार्जक में अंतर है, ये पूछता है, साबुन और अपमार्जक। देखो, आजकल आदमी क्या चीज को पसंद करता है, गोरी चमड़ी को, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, जब तक आदमी, कब ये क्या बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मैच करेगा तो गोरी चमड़ी लेके करेगा क्या, आदमी का सोच मिलना चाहिए। आगे ध्यान दो, साबुन और अपमार्जक में अंतर, ठीक है। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछता है, इसको लिखना है। तो देखो, पहला क्या है, लंबी, ये क्या होता है, लंबी श्रृंखला, वो भी लंबी श्रृंखला का होता है, लेकिन इसमें जो आयन होता है, इसमें सोडियम या पोटासियम लवण का आयन होता है। मतलब लवण में सोडियम और पोटासियम का आयन होता है, और इसमें अमोनियम या सल्फोनेट का क्या होता है, लवण होता है। और उसमें कार्बोक्जिलिक किसके साथ, सोडियम और पोटासियम के साथ। साबुन जो होता है कठोर जल में प्रभावी नहीं होता है, ठीक, और ये कठोर जल में प्रभावी होता है, ठीक। ये मिसेल्स का निर्माण करता है, कौन, साबुन। और यह मिसेल्स का निर्माण क्या है, मिसेल्स का निर्माण नहीं माना जाता, यानी ये मिसेल्स का निर्माण नहीं करता है, ठीक। कठोर जल क्या है, जल की कठोरता को बढ़ाता है, कौन, साबुन। और ये जल की कठोरता को क्या करता है, कम करता है। ये हमारा क्या था, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसी के साथ ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। आज फ्राइडे है, ठीक। उसके बाद हम लोग का एक चैप्टर और बच गया केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 5, जिसका क्या है, हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। वो हम मंडे से उसको हम लोग पढ़ेंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मैक्सिमम 3 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, मार्च तक ही, मार्च के अंदर ही आप लोगों का क्या कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको रिवीजन भी करना है, ठीक है। उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, सब्जेक्टिव है, उसको कंप्लीट अपने दिमाग में रखना भी है, याद भी रखना है, लिखने भी आना चाहिए, राइटिंग को भी सही कर लोगे, ठीक है। तो इसको लिख लेना है, दोनों के अंतर को, और लिख करके हम लोगों का ये है। तो एक बार एक वीडियो हम लोग क्या बनाएंगे, क्विक रिवीजन, इधर ध्यान दीजिए। एक वीडियो हम लोग क्या बनाएंगे, क्विक रिवीजन, यानी कि 3 घंटा का हो या 2 घंटा का या 2.5 घंटा का, मतलब जिसको कहते हैं वन शॉर्ट वीडियो। वन शॉर्ट वीडियो एक कंप्लीट बनाएंगे, जिसमें हम लोग पूरा, यहाँ पे 109 पेज है, पूरा 109 पेज में हम लोग क्या करेंगे, 2 घंटा के अंदर फिर चैप्टर को रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्लास में ही इसको रिवीजन कर लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे या लाइव कर देंगे, ठीक है।
तो आगे हम लोग अब यही करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे ये खत्म हो जाने दो, क्या केमिस्ट्री जो कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मानो बायो या फिजिक्स में से कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायो या फिजिक्स में से वो देख लेंगे। और इधर से सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में एक दिन एक एक चैप्टर को रिवीजन भी कर लेंगे। 2 घंटा, 2 घंटा में चैप्टर रिवीजन हो जाएगा आराम से। 2 घंटा या 1.5 घंटा में जो भी होगा पूरा चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवीजन भी होगा, इधर से रिवीजन होगा, उधर से नया चैप्टर पढ़ेंगे। ये सब करते हुए हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यही रखते हैं।